भगवान शिव के जो रुद्र अवतार हैं, सीने में जिनके सिया राम है, गुरु जिनके सूर्य भगवान है, गदा और पूछ जिनकी पहचान है, अमरता का जिनको वरदान प्राप्त है, वही तो अंजनी के लाल पवन पुत्र हनुमान है। बजरंग बली, संकट मोचन, केसरी नंदन इत्यादि नामों से जाने वाले हनुमान जी भक्तों की हर पीड़ा को दूर करते हैं। भगवान श्री राम के अवतार को सहयोग करने के लिए रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म हुआ था। पवन पुत्र हनुमान जी ने रावण का वध, सीता माता की खोज और लंका पर विजय पाने में प्रभु श्री राम की पूरी सहायता की थी। हनुमान जी के जन्म का उद्देश्य ही राम भक्ति था। भगवान हनुमान के भक्तों को बेसब्री से उनके प्राकट्य दिवस को मनाने का इंतजार रहता है। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को भगवान हनुमान के प्राकट्य दिवस के अवसर पर हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि 5 अप्रैल को सुबह 9:19 पर शुरू होगी और इसका समापन 6 अप्रैल को सुबह 10:04 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार हनुमान जी का प्राकट्य दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। साथ ही इस साल हनुमान जयंती हर्षण योग में मनाई जाएगी। इस दिन हस्त और चित्रा नक्षत्र रहेगा। वैसे तो हनुमान जी हमेशा ही अपने भक्तों को संकटों से उबारते हैं, परंतु हनुमान जयंती पर भगवान हनुमान जी की पूजा और आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन लोग उनके दर्शन हेतु मंदिर जाते हैं और उनके सामने घी या तेल के दीपक प्रज्वलित करते हैं। कुछ लोग इस दिन भगवान हनुमान जी की कृपा पाने के लिए व्रत भी धारण करते हैं। मान्यता है कि इस दिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान हनुमान प्रसन्न होते हैं और जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम की लंबी उम्र के लिए एक बार हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर चढ़ा लिया था। इसी कारण हनुमान जी की मूर्तियों पर सिंदूर और चांदी का वर्क चढ़ाने की परंपरा है। इसे चोला भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इसीलिए इन्हें जनेऊ भी पहनाई जाती है। हनुमान जयंती पर सभी मंदिरों में इस दिन तुलसीदास कृत रामचरितमानस, सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। साथ ही जगह जगह भंडारे भी आयोजित किए जाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि भगवान हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था। शास्त्रों में हनुमान जी के जन्म को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार स्वर्ग में दुर्वासा ऋषि द्वारा आयोजित सभा में स्वर्ग के राजा इंद्र भी उपस्थित थे। उस समय पुंजिक स्थली नामक अप्सरा ने बिना किसी प्रयोजन के सभा में दखल देकर उपस्थित देवगणों का ध्यान भटकाने की कोशिश की। इससे नाराज होकर ऋषि दुर्वासा ने पुंजिक स्थली को बंदरिया बनने का श्राप दे दिया। ये सुन पुंजिक स्थली रोने लगी। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा कि अगले जन्म में तुम्हारी शादी बंदरों के देवता से होगी, साथ ही पुत्र भी बंदर ही प्राप्त होगा। अगले जन्म में माता अंजनी की शादी बंदर भगवान केसरी से हुई और फिर माता अंजनी के घर हनुमान जी का जन्म हुआ। वेदों और पुराणों के अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म चैत्र मंगलवार के ही दिन पूर्णिमा को नक्षत्र व मेष लग्न के योग में हुआ था। रामचरितमानस में हनुमान जी के जन्म से संबंधित वर्णित कथा है कि हनुमान जी का जन्म ऋषियों द्वारा दिए गए वरदान से हुआ था। मान्यता है कि एक बार वानर राज केसरी प्रभास तीर्थ के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने ऋषियों को देखा जो समुद्र के किनारे पूजा कर रहे थे। तभी वहाँ एक विशाल हाथी आया और ऋषियों की पूजा में खलल डालने लगा। सभी उस हाथी से बेहद परेशान हो गए थे।
वानर राज केसरी यह दृश्य पर्वत के शिखर से देख रहे थे। उन्होंने विशालकाय हाथी के दांत तोड़ दिए और उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। ऋषिगण वानर राज से बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला, पवन के समान पराक्रमी तथा रुद्र के समान पुत्र का वरदान दिया। इसी के चलते एक अन्य कथा के अनुसार माता अंजनी एक दिन मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर की ओर जा रही थी। उस समय सूरज डूब रहा था। अंजनी डूबते सूरज की लालिमा को निहारने लगी। इसी समय तेज हवा चलने लगी और उनके वस्त्र उड़ने लगे। हवा इतनी तेज थी, वो चारों तरफ देख रही थी कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। हवा से पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। तब माता अंजनी को लगा कि शायद कोई मायावी राक्षस अदृश्य होकर ये सब कर रहा था। उन्हें क्रोध आया और उन्होंने कहा कि आखिर कौन है ऐसा जो एक पति परायण स्त्री का अपमान कर रहा है। तब पवन देव प्रकट हुए और हाथ जोड़ते हुए अंजनी माता से माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा, ऋषियों ने आपके पति को मेरे समान पराक्रमी पुत्र का वरदान दिया है, इसीलिए मैं विवश हूँ और मुझे आपके शरीर को स्पर्श करना पड़ा। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे स्पर्श से भगवान रुद्र आपके पुत्र के रूप में प्रविष्ट हुए हैं, वही आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इस तरह ही वानरराज केसरी और माता अंजनी के यहाँ भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया।